Assalamu alaikum. I hope you all are fine with the grace of Allah Almighty. ग्रेड 9 फिजिक्स वीक 5 का ये लेक्चर 5th है, जिसमें हम अपना चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर सेकंड में प्रीवियस हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन में 2 टाइप्स डिस्कस की थी। ट्रांसलेटरी, जिसमें आपके पास 3 टाइप्स थी, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर। इसके बाद हमने रोटेटरी को डिस्कस किया था और लास्ट आपके पास है वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी मोशन क्या आती है? टू एंड फ्रॉम मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। एक मेन पोजीशन के इर्द गिर्द किसी बॉडी की जो मोशन है वो आपके पास क्या होती है? वाइब्रेटरी होती है। और ये आपकी क्या होती है? टू एंड फ्रॉम मोशन, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक। और आपका जो पॉइंट है वो फिक्स होता है। एक मेन पॉइंट जो है आपका, एक मेन पोजीशन जो है, कोई आप दरमियान में कोई पॉइंट जो है वो क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें, उससे उसके आसपास आपकी जो मोशन है, आपका बॉडी एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ अपनी मोशन को अगर रिपीट करेगा तो वो किस में होगा? आपका वाइब्रेटरी मोशन में होगा। इसकी एक एग्जांपल ये आपके सामने चिल्ड्रन सीसा होता है। आप देखते हैं ये लगा होता है पार्क्स के अंदर, घरों के अंदर भी जो है वो आप लोग इसको लगवा सकते हैं। ये आपका लगा हुआ है, एक साइड पे एक बच्चा बैठ जाए, दूसरी पे जो है दूसरा बैठा होगा। एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक इनकी मोशन जो है वो टाइम एंड अगेन क्या होगी? रिपीट होगी। एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। तो ये क्या है? आपकी वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल में आएगा। फिर इसके बाद आपके कुछ और टाइप्स की जो मतलब झूले होते हैं, जिसमें आप जो है वो अपनी रस्सी को ऊपर किसी दरख्त के साथ या किसी भी स्पोर्ट के साथ बांध के नीचे कोई स्पोर्ट लगा लेते हैं, उसके ऊपर बैठ के जो वो झूला सा बनता है वो भी इसी में आता है। एक बार वो एक एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है, एक बार दूसरी की तरफ जाता है। फिर इसको अगर आप छोड़ दें तो और जो आपके पास एग्जांपल्स हैं वो आपके पास पेंडुलम क्लॉक है। पेंडुलम क्लॉक में आपके पास एक बॉब सा लगा होता है, किसी डोरी या किसी स्ट्रिंग या किसी रोप के साथ वो लटका होता है। वो एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक अपनी मोशन को टाइम एंड अगेन क्या करता है? रिपीट करता है। और वो आपका किसको फॉलो कर रहा होता है? वाइब्रेटरी मोशन को। तो टाइप्स ऑफ मोशन आपकी यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। एक ट्रांसलेटरी मोशन थी, उसमें 3 टाइप्स थी, लीनियर, रैंडम, आपके पास सर्कुलर, ये थी। फिर वाइब्रेटरी, और अभी हमने रोटेटरी को डिस्कस किया था, अभी हम वाइब्रेटरी को कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम आएंगे स्केलर्स और वेक्टर्स की तरफ। तो स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स ऐसी क्वांटिटी होती हैं, अ क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वैल्यू को, किसी भी क्वांटिटी को, या कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस किया जा सके, उसके मैग्नीट्यूड, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसका मैग्नीट्यूड, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से जिसको जैसे हम शो कर सकें, जिसको हम डिफाइन कर सकें, जिसका इजहार कर सकें, वो हमारे पास स्केलर्स क्वांटिटी होती हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकली वैल्यू कितनी है। जैसे कि आप कह दें 10 सेकेंड 15 मीटर। अब इसकी एग्जांपल्स हैं मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड एंड वॉल्यूम एंड वर्क। ये आपके पास स्केलर्स की क्या आ रही हैं? एग्जांपल्स आ रही हैं। आप चेक करें, मैस 2.5 kg एक्सप्रेस कर दिया आपने इसको। टाइम 40 सेकेंड आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया। डिस्टेंस 1.8 मीटर आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया, इसका इजहार कर दिया। तो यही तो स्केलर की डेफिनेशन है। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको जस्ट उसके न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड से बयान किया जा सके, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। अब इसके बाद हम आएंगे वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ। A vector quantity is described completely by its magnitude and direction. अब जो आपके पास स्केलर्स हैं उसमें तो आप सिंपली कहते हैं कि कोई चीज क्वांटिटी में इतनी है तो आप उसका इजहार कर देते हैं। वेक्टर में साथ आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है। ना सिर्फ आपको न्यूमेरिकली वैल्यू को बताना होता है, मैग्नीट्यूड जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ना सिर्फ आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताएंगे बल्कि उसकी डायरेक्शन भी बताएंगे। डायरेक्शन क्या होती है? लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। कोई हवाला का पॉइंट आपने लेके उसके लिहाज से उसकी लोकेशन भी बतानी होती है, तब आप वेक्टर क्वांटिटी जो है उनका इजहार
कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होगी जिसमें आपको न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन चाहिए होगी, मींस आपको उसका रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा विद रिस्पेक्ट टू सम लोकेशन, या उसकी लोकेशन चाहिए होगी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। तो फिर आप जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज का इजहार कर सकेंगे। अब वेक्टर क्वांटिटीज में आपके पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टार्क, मोमेंटम, ये सारी चीजें इसकी एग्जांपल्स में है। फोर्स भी आ सकती है इसके अंदर। तो ये आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब इसमें आपको अगर किसी चीज की न्यूमेरिकली वैल्यू देनी है, साथ आप डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो फिर क्या होगी, वो स्केलर में चली जाएगी। आपको इसकी न्यूमेरिकली जो वैल्यू है उसके साथ साथ ये भी बताना होगा कि ये चीज किस डायरेक्शन में है। आप ये बताएंगे तो तब ही जाके आपकी ये फुली जो है एक्सप्रेस हो पाएगी। तो आपने आज के लेक्चर में यही कुछ करना है आपने, और ये कुछ करने के बाद फिर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ मूव करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स जो है उसको हम डिस्कस करने के बाद कुछ टर्म्स हैं हमारी मोशन से जो रिलेट करती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लेक्चर में आपने वाइब्रेटरी मोशन, स्केलर्स और वेक्टर्स को ही डिस्कस करना है। अल्लाह हाफिज़।